अस्सलाम वालेकुम। ऑल्दो कि मैं प्राइवेट एमबीबीएस करने के सपोर्ट में नहीं हूँ, मगर स्टूडेंट्स के कंसर्न को कंसीडर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हैं बट फिर भी वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं हुआ और प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए वो स्काई रॉकेट है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपोर्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो कुछ स्टूडेंट्स बाहर जैसे चाइना रशिया में एमबीबीएस करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली होता है। तो इस वीडियो को यकीनी बनाने के लिए मेरे दोस्त हमज़ा यूनस ने मेरा साथ दिया है। तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ और उनसे एक तफसीली गुफ्तगू शनीद करता हूँ एमबीबीएस एंड चाइना के हवाले से। कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाए ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में हैं? हाँ, ताहिर भाई इंट्रोडक्शन ये है कि मैं, अब नाम तो आपने बता दिया मेरा। तो मैं चाइना में एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा 4th ईयर चल रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है शिनयांग मेडिकल कॉलेज। बाकी कोई सवाल हो तो। अच्छा, ये बताएं कि आपने 2 बार एमडी कैट दिया, एक दफ़ा मेरे साथ भी दिया था। तो आखिर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपने चाइना में एमबीबीएस परसू करने का फ़ैसला किया बजाय इसके कि आप अपने मुल्क में रहते पाकिस्तान में एमबीबीएस को परसू करते? तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि एमबीबीएस परसू करना चाइना में, वो भी? तो इसके हवाले से क्या कहना है आपका? हाँ ताहिर भाई, जैसे आपने बताया कि मैंने 2 बार एमडी कैट दिया। एफएससी आपके साथ की थी 2019 में। मैंने 2 बार एमडी कैट दिया था। उस टाइम मेरा मेरा नहीं बना था। मेरा प्राइवेट में तो उस टाइम भी हो जाता 2019 में। तो मैंने दोबारा ट्राई किया एमडी कैट के लिए, तो फिर भी नहीं हुआ। प्राइवेट दोबारा हो जाता, लेकिन मैंने दोबारा आपके सीए के लिए भी आया था मैंने। तो सीए मतलब मुझसे ना हो पाएगी वो, मतलब वो वाला सीन था। सीए ना मतलब मुझे मुश्किल लग रही थी। तो मैंने उसके बाद बाकी बीएस वगैरह के लिए अप्लाई किया था। बीएस ज़ूलॉजी बॉटनी ये मेरा हो गया। बीएस फिज़िक्स केमिस्ट्री में मेरा हो गया था। लेकिन मुझे घर वालों ने बताया था, मेरे जो टीचर थे मतलब वो बता रहे थे, कहते यार इतना मेहनत करने के बाद दोबारा उसी बीएस में जा रहे हो जिसमें बाकी 600 नंबर वाला भी जा सकता है, बीएस कर सकता है, और 1000 प्लस वाला भी करे, तो क्या इन दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो आपने अगर जो बिल्कुल चीज़ मतलब जिस चीज़ के लिए सोचा है एंड तक जाना है, सही तो बात है। उसी की चीज़ के पीछे जाओ, चाहे उसके लिए पैसे लगाने पड़ें या गवर्नमेंट हो। तो मैंने उसके लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मैंने फिर रशिया और चाइना की इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट की, तो मुझे रशिया की निस्बत चाइना बहुत बेहतर लगा। क्योंकि उस टाइम ये था ना कि जब मैंने एडमिशन किया था 2020 में, तो उस टाइम आपको पता है पीएमसी आई थी, पीएमडीसी मुअत्तल करके पीएमसी आ गई थी, पीएमडीसी मुअत्तल करके पीएमसी आ गई थी। तो उस टाइम ना हम्म, पाकिस्तानियों के लिए भी, पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे उनके लिए भी एनएलई लाजमी करार दिया गया था, और जो फॉरेनर थे जो अब्रोड से पढ़ के आते थे उनके लिए भी लाजमी करार दिया गया था। मतलब दोनों सेम सेम थे। और फ़र्क सिर्फ यही इतना था कि मतलब फ़ीस का फ़र्क था कि पाकिस्तान में फ़ीस मैं कहूँ आसमान को छू रही है। उस टाइम जिस टाइम 2020 में मैंने एडमिशन करवाया था, तो कोशिश की थी कि पाकिस्तान में पहले करवा लूँ, लेकिन वहाँ की फ़ीस इतनी थी। उस टाइम शुरू में 14-15 लाख थी मेरी, मुझसे लेना चाह रहे थे वो, डोनेशन के अलावा। पहले डोनेशन मांग रहे थे सीट लेने देने के लिए, उसके बाद फिर फ़ीस थी 14-15 लाख पर एनम। तो मैंने एडमिशन करवाया था इसमें शिनयांग मेडिकल कॉलेज में अपने चाइना में। तो यहाँ की फ़ीस थी 6.5 लाख उस टाइम, तो आधी आधी कम थी। तो बेसिकली फ़ीस स्ट्रक्चर को आपने मलहूज़ खातिर रखा और साथ में ये भी कि एक्सपोजर मिल जाएगा, दूसरे कंट्री घूमने का एक्सपोजर मिल जाएगा। हाँ, उस टाइम फ़ीस मेरी सबसे बड़ी ये थी, एक तो फ़ीस था, मैं पहले नंबर पे फ़ीस आती है, दूसरे नंबर पे ये कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ जाती हैं उसके बाद, और तीसरे नंबर पे ये कि उस टाइम एनएलई और पाकिस्तान और चाइना के लिए एनएलई दोनों बराबर थे। लेकिन अब चूँकि वो ख़त्म हो गई थी इस वजह से, लेकिन अब ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, फ़ीस और हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बाकी चीज़ें आ जाती हैं। फ़ीस कम है यहाँ की, इस वजह जस्ट अ से यहाँ मिनट, पर। जस्ट अ मिनट। मेरे भाई के साथ भी कांटेक्ट रहता है, तो जो कि एमबीबीएस परसू कर रहे हैं, तो उनके बकौल तो एमबीबीएस जो सॉरी एनएलई जो टेस्ट है वो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म कर दिया गया है, बट जो जी फॉरनर्स हैं जी लाइक ताहिर भाई आप वो लोग तो जैसे, जी ताहिर भाई वो तो लाजमी है, एनएलई सुनिए तो आप। देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनएलई की कोई टेंशन नहीं है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मेरे
जो सीनियर हैं, मतलब यहाँ पर एक सीनियर है मेरा अफ्रीकन है, वो यहाँ पर उसने यूएस असेंबली पार्ट 1 क्लियर कर लिए है। अभी वो हमारा मतलब पढ़ रही है यहाँ पर, और उसने सही। स्टडी के दौरान ही उसने यूएस असेंबली पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये बात है। बाकी तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो एनएलई ख़त्म कर दिया गया है, बट जो दूसरे मुल्क में जैसे एमबीबीएस परसू करें पाकिस्तानी नेशनल, तो वो जब पाकिस्तान में वापस आएंगे कंट्री के अंदर जॉब के लिए या हाउस जॉब के लिए, तो उनको अभी भी एनएलई टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अभी भी मौजूद है, लेकिन किस्मत को कोई पता नहीं है। और क्योंकि चाइना पाकिस्तान पे बहुत मेहरबान है, कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्तों में। अभी हमें 2 साल पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, अगर हुकूमत चेंज हुई, पाकिस्तान की हुकूमत चेंज हुई, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए भी शायद दोबारा एनएलई आ जाए। सही। नेक्स्ट बाकी ये क्वेश्चन है लाजमी मेरा करार दिया गया। एडमिशन के हवाले से। लाइक एक बंदा चाइना में अप्लाई करना चाहता है एमबीबीएस के लिए, तो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, इसके हवाले से बताना पसंद करेंगे आप? हाँ ताहिर भाई, ये प्रोसेस जो इसमें गुजरा हूँ ना, बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए। अच्छा, तो उस टाइम मैंने 2020 में जब मैंने करवाया था ना, उस टाइम चल रहा था कोरोना, चल रहा था, मतलब कोरोना से पहले ही करवाया था, लेकिन कोरोना उस टाइम था थोड़ा थोड़ा। मतलब तो मैंने एडमिशन करवाया 2020 में। तो उस टाइम हाँ 2020 में हमारा सीन ये था। जो जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, उस कॉलेज शिन्यांग मेडिकल कॉलेज ने, उसने हमें एक वो फैसिलिटीज़ दी कि हम फर्स्ट ईयर, इनका फर्स्ट ईयर होता है एज अ लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज सिखाते हैं आपको, और साथ थोड़ी सी मेडिकल सब्जेक्ट, थोड़े से मेडिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, जैसे वो होगी सेल सही। बायो होगी, बाकी और भी होती हैं कुछ सब्जेक्ट्स, फिजियोलॉजी, सेल बायो। फिजियोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी, बाकी माइनर सब्जेक्ट्स हैं सेल बायो, सेल फिजिक्स, मतलब मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल मैथ, यही पढ़ाते हैं साथ साथ। अच्छा, तो मुझे ये अच्छा लगा कि एक साल हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमारी यहाँ मतलब अपनी क्लासमेट से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। हम मतलब थोड़ा सीख जाएंगे कि मेडिकल फील्ड होती किस तरह की, कैसी। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात, यहाँ पर हमें चाइनीज़ लैंग्वेज पाकिस्तान में रहकर पढ़ाएंगे, और वो चाइनीज़ प्रोफेसर थे हमारे, वो भी पढ़ा रहे थे, पाकिस्तानी प्रोफेसर थे जो। बाकी वो फर्स्ट ईयर हमने लाहौर में पढ़ी थी। लाहौर में एक नाम था दारुसक़ाफ़त मेडिकल कॉलेज, दारुसक़ाफ़त के नाम से था, वहाँ पढ़ी थी। अब भी है, लेकिन अब वो क्लासेस, फिजिकल क्लासेस नहीं दे रहे, डायरेक्ट एडमिशन करा के यहीं दे आ रहे हैं। सही। मैं फोकस करना चाह रहा हूँ आपका एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। लाइक कोई टेस्ट होता है जब बंदा हाँ अप्लाई करता है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। कुछ चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ना यहाँ पर होता है HSK 1 2 3 4 5 6 तक होता है, 9 तक होता है यहाँ पर। जो मेडिकल एज अ डॉक्टर के लिए होती है ना, मतलब हमारे लिए HSK 4 तक है, HSK 4 5 तक इनके लेवल होते हैं, 1 टू 1। इसका मतलब जो पूरा मतलब इसका हाई शिपिंग खाशर, इसका चाइनीज़ में नाम है इसका HSK हाई शिपिंग खाशर। तो उसका ये सीन है, मतलब हम इसको मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि ये ना पहले फर्स्ट ईयर में लाजमी करार होता है कि क्लियर करना लाजमी होता है। अगर क्लियर ना हो उसका तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं करते, ये चाइना के सही। कुछ यूनिवर्सिटीज़। लेकिन हमारे कॉलेज में ये है कि हम ग्रेजुएशन तक ये कर सकते हैं HSK 4। तो हमारी शिनांग मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन तक अपनी डिग्री दे देंगे इसको। HSK 4 की डिग्री मैं अभी तक हमने क्लियर सही। नहीं किया हमने। तो हम अभी यहीं पर चाइना में हैं, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ग्रेजुएशन टाइम अपनी डिग्री दे देंगे। मतलब जब तक हम HSK 4 पास नहीं करते तब तक वो हमें डिग्री नहीं देंगे। लेकिन HSK 4 पास हो जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कोई मतलब पढ़ के पास करते हैं, कोई पैसों से दे के पास कर जाता है, लेकिन पास हो जाता है, इसकी कोई वो मतलब टेंशन नहीं है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। लाइक फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है वहाँ की, ट्यूशन फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस क्या है, और हॉस्टल के क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, और खाने के लिए देखा जाए तो हलाल फूड वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, रेस्टोरेंट्स जो हैं हलाल रेस्टोरेंट्स वहाँ पे हैं या नहीं, और एक और बात कि मसाजिद के हवाले से भी बताएंगे कि हाँ, मसाजिद मैं है वहाँ पर बताता हूँ। नमाज हाँ तार वगैरह भाई, की? ये फ़ीस डिपेंड करती है डॉलर पे। हमारी करेंसी है RMB यूएन, तो डॉलर पे डिपेंड करती है। जैसे डॉलर के रेट ऊपर जाता है RMB ऊपर चला जाता है, और PKR नीचे चला जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आपको पता है कि कितनी डाउन चली गई है। तो सही बात है। शुरू शुरू में जब आया था ना, उस टाइम हमारी फ़ीस फिक्स है, जितनी भी RMB में फ़ीस फिक्स्ड है। मतलब 25,000 RMB। जब मैं 2020 में एडमिशन कराया था 25,000 RMB ही थी, अब भी उतनी है। तो डॉलर की वजह से नहीं, RMB का रेट ऊपर नीचे हो गया। तो 2020 में मेरी फ़ीस बन रही थी 6,25,000
क्योंकि उस सही। टाइम RMB रेट था 25 PKR 25 का, और अब रेट हो गया 40 प्लस हो गया, 41 40 तक चला गया, 48 तक भी गया यहाँ पर रेट। तो ये RMB रेट बढ़ता रहा, ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाकी ये फ़ीस ये होगी, मतलब 25,000 इसकी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस। बाकी हॉस्टल फ़ीस अगर आप डोरमेट में रहते हो ना, मतलब अंदर, उसकी फ़ीस बन जाती है 1 साल की 5,000 RMB, अप्रोक्सीमेटली 5,000 RMB 1 साल की। उसमें आपको मतलब हर चीज़ देते हैं, बट आपका सही। खाना पीना खुद होता है। सही। और हम क्योंकि वो कोरोना की वजह से वो ख़त्म बंद किया होता है, और डॉर्मेट्री अभी तक कोई नहीं रह रहा, सिर्फ चाइनीज़ रह रहा है उसमें। तो हमने अपने मतलब अपनी सेल्फ बेस पे यहाँ पर अपार्टमेंट लिए हुए हैं, ये हमें सस्ते पड़ जाते हैं। तो हमारा ये अपार्टमेंट है, हम 5 बंदे रहते हैं इकट्ठे, 2 रूम है, बाकी मतलब टीवी लॉन्च है, किचन है, वाशरूम, हर चीज़ है यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा बढ़ जाता है 1,000 1200 RMB बन जाता है। सही। एवरेज इतना चल रहा है यहाँ पर, 1,000 1200 RMB। पाकिस्तानी मिला लो तो 50,000 तक बन जाता है 5 बंदों का मिला के, और 10,000 PKR पर मंथ आ जाता है एक बंदे पे यहाँ पर पर हेड। रेंट का, और एक बंदे पे रेंट का। और खाना पीना यहाँ पर हम मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और हलाल मिल जाते हैं यहाँ पर हमारे आसपास 1 2 3 4 4 हमारे आसपास ना 4 हलाल रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और हलाल 4 से काफ़ी ज़्यादा हो, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लड़कों ने यहाँ पर अपने खुद के रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो वहाँ से खा जाते हैं, वो पाकिस्तानी टेस्ट आता है बिल्कुल। चिकन कढ़ाई, मतलब सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं, हम फिर वहीं से खा लेते हैं। और सही। मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर हैं 2 मसाजिद हैं इस सिटी में, 2 से 3, 2 हैं मेन बड़ी, जैसे जामे मस्जिद नहीं कहते उसकी, वो। तो ये हमें लग जाता है सही। टाइम, यहाँ से आधा घंटा लग जाता है टाइम, सबवे पे जाते हैं। तो बाकी नज़दीक तो नहीं है, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर सफ़र है वहाँ पर। तो बेसिकली हम जुम्मे की नमाज़ वहीं जाके पढ़ते हैं, हर जुम्मे जाते हैं। और अगर ना भी जा सके ना, यहाँ अपने एक यूनिवर्सिटी में और एक घर मुख्तस किया हुआ है, मतलब बड़ा घर लिया हुआ है खुद ही। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे इसी के हम्म। हवाले से था कि जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्सपेंडिचर्स हैं, लाइक वहाँ पर कोई बसेज हैं, मेट्रो है, सबवे है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है? हाँ, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तो बसेस भी हैं, सबवे भी है, लेकिन लोग ज़्यादातर ना सबवे यूज़ करते हैं, वो सस्ती पड़ जाती है। मतलब हाँ, यहाँ पर मतलब 2 UN की एक टिकट मिलती है, वो सस्ती पड़ जाती है। वो डिपेंड करता है सही। फासला कितना, अच्छा, कहाँ एक तक और जाना क्वेश्चन है कि है। मिनिमम 2 है, 1 या 2 UN। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्म। पाकिस्तान का जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं और जो टीचिंग स्टाइल है इसमें, और जो चाइना के अंदर टीचिंग स्टाइल है उसमें क्या डिफरेंस है, किसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हम्म। किसका टीचिंग स्टाइल आपको लगता है कि ज़्यादा एक एफिशिएंट है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का या फिर चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ का? ताहिर भाई, अब देखें ना, अब मैं एक मिसाल देता हूँ। हम आपके सामने एक बंदा खड़ा खड़ा दिया जाए पंजाबी, और एक साथ खड़ा दिया जाए पश्तो वाला। तो आपकी ज़बान हो पंजाबी, है ना, तो आपको पंजाबी ज़बान ज़्यादा समझ आएगी, पश्तो वाली ज़बान समझ ही नहीं आएगी। ऐसी बात है ना। तो यहाँ का ये सीन है, हम ना सही पाकिस्तान में बात है। शुरू से पढ़े पढ़े हैं सही। उर्दू में समझाते हैं, उर्दू में वो सब चीज़ समझाते हैं, हर चीज़ प्रोफेसर सार उर्दू पढ़ाते हैं। इंग्लिश बहुत कम ही होकर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये सीन है, अगर आपकी लिसनिंग बड़ी अच्छी है ना, इंग्लिश में लिसनिंग, तो यहाँ पर आपको कोई मतलब परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। अब यहाँ पर सारे प्रोफेसर ही आपको वो पढ़ाते हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और इनकी मुझे मुश्किल लगती है, इनकी इंग्लिश भी इंग्लिश उस की तरह है, जैसे आपको बताऊँ, किस तरह बताऊँ, मतलब बिलावल की उर्दू और चाइनीज़ की इंग्लिश, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उनकी जैसे बारिश सही आता है है। तो पानी आता है, यहाँ कभी मतलब तो एक्सेंट का फ़र्क आ जाता है। सही बात है। मतलब वो सही। क्योंकि चाइनीज़ की अपनी लोकल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनकी चाइनीज़ है। वो जब इंग्लिश में बात करते हैं ना, उनकी एक्सेंट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, इसलिए हमें समझ आ जाती है, लेकिन ना वो चीज़ नहीं मिलती जो हम करना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं। लेकिन बंदा यहाँ पर ना सेल्फ स्टडी बहुत अपना खुद करता है ना, तो समझ आ जाती है। बाकी वहाँ पर लेक्चर लेने के लिए जाता है, अपनी अटेंडेंस पूरी करते हैं, समझ आ जाती है। अगर फिर टीचर से
पूछो कोई सवाल वो समझा देते, इंग्लिश में ही समझा देते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं। सारा पढ़ाते इंग्लिश में ही है, ये कोई टेंशन नहीं, वो डर नहीं है। काफ़ी मैंने बच्चे देखे हैं वो डरते हैं, मतलब यहाँ चाइना आने से डरते हैं। मेरे पास खुद काफ़ी सारे एडमिशन आए, वो यही पहले कहते हैं यार हम अगर आ गए तो वहाँ पर तो हमें तो चाइनीज़ आती नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब चाइनीज़ सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश बोल अच्छी लेते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं है ऐसी। बाकी मैं बता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी हैं, मैं आपको इसके बारे में एंड में बताऊँगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चों को ये बता करके इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, एंड में फिर वो कुछ 2 साल इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर चाइनीज़ सब्जेक्ट चाइनीज़ में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वो इनकी ये है, वो बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। फिर मैं बताता हूँ कि किस ऐसे धोखे किन के साथ हुए हैं, वो एंड में इस बात को मैं छेड़ता हूँ, ये कुछ लंबी बात है ऐसी। सही। और बात जो थी वो इसी बात से रिलेटेड थी कि लैंग्वेज बैरियर के हवाले से, लाइक एक बच्चा है जो नॉन मैंडेरिन है और उसने कभी चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं देखी ना सुनी, तो उसको क्या डिफ़िकल्टी, लैंग्वेज बैरियर कितने दरपेश आएंगे और वो इसको किस तरह से इनकाउंटर कर सकता है? तार भाई, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब यहाँ चाइना में बंदा आ जाता है ना, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपनी इंग्लिश मजबूत करे, यहाँ पर मजबूत करके आए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर आएगा ना, तो बंदे के साथ जैसा माहौल मिलता है ना, बंदा फिर वैसा हो जाता है। तो मुझे पहले मेरी, आपको पता होगा, मैंने एफएससी में मेरी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो माशाल्लाह से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश भी कोई अच्छी हो गई है, इंग्लिश बोल बोल के। और सही। चाइनीज़ के साथ रह रहा के मेरी चाइनीज़ भी अच्छी हो गई है। मैं मतलब इस हद तक हूँ कि उनको बिठा के समझा सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, मैं उनको क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कन्वर्सेशनल स्पीकिंग चाइनीज़ मेरी अच्छी हो गई है मेरी। बाकी रीडिंग मुश्किल है मेरे लिए अभी, वो भी सीख रहा हूँ ऐसा ऐसा, लेकिन ओके। टाइम लगेगा उसमें। तो आपको पता है कोई भी चीज़ ये तो नहीं है कि थाली में बनी बनाई मिल जाएगी, कोशिश तो करनी पड़ती है हर चीज़ में। एक बंदा जो कि लैंग्वेज बैरियर को इनकाउंटर कर लेता है, चाइनीज़ वगैरह सीख लेता है वहाँ पर नेशनल से, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इस बात को ही थोड़ा सा एलाबोरेट कर लें यहाँ पर। बहुत अपॉर्चुनिटीज मैं बताता हूँ आपको। सीन क्या होता है, मैंने ना आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त एडमिशन से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर थे। तो मेरा एडमिशन उसने और मेरा एडमिशन इकट्ठे की करवाया था, उसने उसने ही कहा था कि इकट्ठे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, दोस्त भी था मेरा। तो कुछ पढ़ते रहे पर 3-4 दिन पढ़ा, मुझे तो चाइनीज़ लैंग्वेज मतलब अच्छा लगने लगी। मुझे इसके बारे में पता चला ना, आगे इसकी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े वो मिलेंगी इसकी। तो मैंने ना तो लड़के को समझ नहीं आती थी, वो डरता था कि यार चाइनीज़ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, कैसे पढ़ेंगे ये है फलां है। तो उसने कहा था मैं माइग्रेशन करवाता हूँ। वो माइग्रेशन करवा के चला गया उज़्बेकिस्तान, रशिया वाली साइड में। अब उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। तो मेरा अब्बू ने मुझे कहा, कहता यार एक ही इलाके के बंदे हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि इकट्ठे चले जाओ। मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज अच्छी लग रही है, तो मैं तो नहीं सही। जा रहा, मुझे चाइना जाना है और किसी कंट्री नहीं जाना मैंने। तब उन्हें कहा मर्जी तेरी, जो करना कर। मैंने फिर चाइना कोई सेलेक्ट किया, वो उज़्बेकिस्तान चला गया। वो एक मतलब वो चला गया सिर्फ एक चाइनीज़ लैंग्वेज छोड़ की वजह से वो चाइना छोड़ के चला गया। अब वो जब वहाँ गया ना, मतलब उज़्बेकिस्तान में, उसको मैं बताऊँ कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ गई है। एक वो रशियन राइट। पढ़ाते हैं उसको, रशियन लैंग्वेज में। और कुछ बुक्स हैं उसकी जो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, कुछ बुक्स हैं उसको लैटिन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसको। 3-4 लैंग्वेज की उसको पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें मतलब बुक्स पढ़ा रहे हैं। और एक सेमेस्टर में, और मुझे सबसे अच्छी बात ये, चाइना की सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि चाइना और पाकिस्तान के सब्जेक्ट सेम है, सेमेस्टर वाइज सेम है। सही। पाकिस्तान में पर एनम चलता है, एनम चलता है, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज चलता है। मतलब मीन्स अगर पाकिस्तान में सही। पहले साल में फिजियो है, एनाटमी है, तो पाकिस्तान चाइना में भी पहले साल में फिजियो एनाटमी है। लेकिन जो रशिया में ना, वो ये सीन है वहाँ का, मैं बताता हूँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड में है ही नहीं। अब बताओ कि इन्वायरमेंटल साइंस आ जाती है उसमें, सही। कुछ ऐसी ऐसी मतलब पाकिस्तान मीन्स पहले सेमेस्टर में 4 बुक्स हैं, चाइना में भी पहले सेमेस्टर में 4 बुक्स हैं। और लेकिन रशिया में पहले सेमेस्टर में ही सही। तकरीबन 13 से 14 बुक्स आ जाती हैं। अब बताओ कौन पढ़ेगा 13-14 बुक्स। कुछ लैंग्वेज की बुक्स आ जाती हैं, कुछ उनकी अपनी बुक्स आ जाती हैं। और भी बड़े मसले आते हैं वहाँ पर रशिया के। कोशिश करें कि आंसर को जो है वो थोड़ा सा समराइज़ करें। अच्छा,
मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हाँ हो जानी है। चलें नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन ठीक मेरा ये है हो कि गया। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे कैसा है चाइना के हम्म। अंदर, और वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट देखने को मिलता है? अगर आप क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो वहाँ पर आपको मसाइल दरपेश होते होंगे, तो कौन कौन से मसाइल फेस करने को मिलते हैं आपको? हाँ, मैं आपको बताया था, मैं परसों गया था, मतलब कुछ दिन पहले आपको बताया था, मेरी हॉस्पिटल रोटेशन है तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो वहाँ का सीन ये है ना, आपको वहाँ लैंग्वेज बैरियर का वो बड़ा तंग करता है यहाँ पर। तो वहाँ जाते हैं ना, क्योंकि पेशेंट को इंग्लिश तो आती नहीं है, उनको चाइनीज़ आती है। वो चाइनीज़ बोल तो सकते नहीं है, इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पेशेंट भी बड़े काफ़ी माजूर आते हैं, मतलब बुज़ुर्ग आते हैं, हाँ, बुज़ुर्ग टाइप। तो उसके लिए हमें हमारे टीचर थे वो जाते हैं साथ, वो मतलब इंग्लिश में जाके ट्रांसलेट करते हैं, तो हम उनसे बातें चातें करते रहते हैं। लेकिन कुछ चाइनीज़ ऐसे हैं जो इंग्लिश इंग्लिश लेवल की हमसे भी अच्छी है उनकी, जो उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ी होती है। तो बाकी वो अच्छा है, प्रैक्टिकल अच्छा करवाते हैं यहाँ पर, बड़ा बेस्ट करवाते हैं। हम कुछ दिन पहले गए थे, बड़ा लेवल का था। बस ये लैंग्वेज की वजह से ना कोई बात समझ नहीं आती, सही। तो बंदा उसको मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, गौर से सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इस वजह से हो जाता है। बाकी ये क्योंकि पाकिस्तान में ना इंग्लिश उर्दू में पढ़ाते हैं, उर्दू तो अपनी मदर लैंग्वेज है, तो वहाँ ज़्यादा मसला नहीं होता। एक बार बात सुन ली तो बंदे को समझ आ जाता है क्या कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में, और तो समझने में टाइम लगता है थोड़ा, माइंड ओके। टाइम लगता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, कि स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं वहाँ हम्म। एमबीबीएस करने, तो क्या कोई पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि क्या कोई बंदा वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है? हम्म। क्या इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर देखने को मिलती हैं आपको? हम्म। हाँ, मैं ये बताता हूँ, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था ये वाला, क्योंकि जो आउट ऑफ फॉरेनर आते हैं, आउट ऑफ कंट्री आते हैं, लोग यही सोच के आते हैं या वहाँ पर जाकर स्टडी के साथ साथ जॉब करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी भूल है ये स्टूडेंट की। सही है। एज स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पर चाइना में कोई जॉब नहीं कर सकता। अगर करते हुए पकड़ा गया तो सीधा डिपोर्ट कर लेते हैं। मेरे सामने ऐसी एग्जांपल आई हैं। तो वो आखिरी ईयर में पहुँचे हुए थे, लोग कर भी रहे हैं, ये नहीं है नहीं कर रहे, लोग करते हैं, मेरे सामने मेरे मतलब सीनियर्स कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन वो लोग करते हैं जिनको मतलब भागना हाथ, तो मतलब भागना ये है कि मतलब उनके अंदर टैलेंट हो, कोई गट्स हो, उनकी इंग्लिश एक तो मजबूत अच्छी होनी चाहिए, और कोई ताल्लुक होना चाहिए, तो करते हैं, वरना नहीं। मतलब पार्ट अगर टाइम करते जॉब हुए कर पकड़ा गया सकते हैं, फिर बट सीधा इलीगल डिपोर्ट। है ये। इलीगल है, हाँ इलीगल, मतलब सीधी बात है, नहीं करना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा पे। हाँ, अगर बंदा जॉब कर ले स्टूडेंट वीज़ा पे तो वैसे तो पकड़ा जाता है, अगर पकड़ा गया तो बंदा करता रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग करते हैं टीचिंग जॉब करते हैं, टीचिंग की। मतलब चाइनीज़ बच्चों को ना इंग्लिश टीच कराते हैं। तो उनकी पे मैं को लेवल की पे है यहाँ पर। मैं और कोई काम करे ना करे, यहाँ पर बंदा सिर्फ यहाँ पर आ जाए, सिर्फ वर्क वीज़ा कर ले, या मतलब वर्क वीज़ा पे आपके यहाँ पर टीचिंग करता रहे, बड़ी लेवल की यहाँ पर आ जाती है। 35 सही से बात है। 40 हज़ार RMB पर मंथ सैलरी देते हैं इंग्लिश टीचिंग के लिए। मुझे खुद, मैं जब शुरू में आया था ना, तो पा, सही। पाकिस्तानी बन सही। जाते, ये बन गया था 13 से 14 लाख बन जाता है तो पर मंथ। तो मेरा, मैं जब शुरू में आया तो मुझे खुद ऑफ़र हुई थी कि चाइनीज़ बच्चों को किंडरगार्टन में मुझे ऑफ़र हुई थी, चाइनीज़ बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी थी। तो मुझे ऑफ़र हुई थी तकरीबन 27 से 28 हज़ार RMB पर मंथ। तो मैं इसकी वजह से, इलीगल की वजह से, मतलब रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैंने नहीं की थी, कि मतलब साल ज़ाया हो गया तो मतलब डिग्री सारी ख़त्म हो जाएगी, कि क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का, मतलब ऐसे पैसों का जो अपने फ्यूचर के साथ खेल जाए। हम्म। सही। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली हमारा फोकस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे, इनको क्या सजेशन देंगे, क्या हम्म। रिकमेंडेशन देंगे कि हम्म। क्या इनको एमबीबीएस चाइना के अंदर परसू करना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा आपके अपने फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हाँ, ताहिर भाई, यही कहूँगा, पहले ना आप कोशिश ट्राई ये करें कि पाकिस्तान में एडमिशन करवा लें, क्योंकि सही। अपना मुल्क ही होता है। और अगर वो नहीं करवा सकते, मतलब फ़ीस अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाकी कंट्री की जाने से बेहतर है कि पाकिस्तानी बच्चे, या जो भी पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी आ जाएँ, चाइना बेस्ट है। और किसी तरफ ना जाएँ, चाइना बेस्ट है। यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और बंदे की मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाती है, और उसको मतलब बाद में ना दुनिया घूमने की सोच आ जाती है उसको। अगर पाकिस्तानी बंदा एडमिशन मतलब वो करता है ना, तो उसकी सोच महदूद हो जाती है, कि उसके बाद मैंने MBBS कर लिया 5 साल के बाद, उसके बाद मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँगा, कमाना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन जो चाइना में या किसी और कंट्री में करते हैं ना, अब मेरी सोच जो मैंने सोचा हुआ है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। सोचा तो यही हुआ, मेरा सोच यही है कि इंशाल्लाह। MBBS मैं कर लूँगा ना, उसके बाद आऊँगा इंशाल्लाह चाइना। मैंने अब नेक्स्ट ईयर आना है इंशाल्लाह 2025 में। तो मैंने इंटर्नशिप पाकिस्तान से करनी है। उसके बाद मैं डिग्री यहाँ से डिग्री लूँगा, तो वापसी पाकिस्तान जाऊँगा, NLE क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। NLE क्लियर हो गया ठीक, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह। मेरा इरादा है दुबई जाने का, या डेनमार्क, नॉर्वे, इस वाली ये यूरोप कंट्रीज वाली स्टेट में जाने का।
ये बड़ा मतलब लेवल की हो जाती है। अब उसके बाद पीजी वगैरह करें, एफसीपीएस करें, बाकी स्पेशलाइजेशन करें, वो आगे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। यहाँ पर है पाकिस्तानी के लिए भी है, लेकिन पाकिस्तानी ना उनकी सोच महदूद हो जाती है कि डॉक्टर बनने के बाद बंदा खड़ जाता है, क्लिनिक खोल के बैठ जाता है कि यार पैसे कमाना है, बैठ दो, पैसे कमाना ही है ना। तो लेकिन आपको पता ही है अब आजकल पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, हर दूसरे दिन कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो रहा है। तो अब उनको पता कोई इज़्ज़त भी नहीं है पाकिस्तान में, और महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। कोई खाता नहीं। अब आजकल के डॉक्टर, मेरा खुद चाचू है, एक चाचू एमबीबीएस, एक रिश्तेदार है, दोनों एमबीबीएस हैं। वो कहते हैं यार तुझे ना बड़ा अच्छा मौका मिला कि तू पाकिस्तान से बाहर चला गया, अब तू डॉक्टर बन के चाइना खड़ जा, या चाइना से किसी और कंट्री चला जा, वापस पाकिस्तान आए। वो खुद मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरा तो यही इरादा है, मैं पाकिस्तान में नहीं खड़ूंगा। बाकी अगर पाकिस्तान आया भी सही ना, डिग्री लूँगा इंशाल्लाह, वहाँ खड़ के इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर करके इंशाल्लाह किसी और बेस्ट ऑफ कंट्री लक चला फॉर जाऊँगा यू। इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन के लिए। हाँ, आप पूछ रहे थे ये मतलब के सब्जेक्ट्स चाइनीज़ में पढ़ाते हैं या इंग्लिश में पढ़ाते हैं। मेरा एक दोस्त है, आपने शायद आप जानते होंगे शायद, इजहार अकमल, जानता वो हूँ अपने उसमें था, कॉलेज, जानते हैं ना? जानता हूँ, ही इज़ नॉट इन माय कांटेक्ट बट जानता हूँ उसको। हाँ, तो वो भाई वो गए नानचंग यूनिवर्सिटी में। वो भी मैं जब एडमिशन कराया था तो उसने ही मुझे कहा था कि यार नानचंग में चलते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। वो भी मतलब यहाँ से मुझसे दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है यहाँ मुझसे, मेरे सिटी से। तो सही। वो सीन इस तरह हुआ है। अब वो उसने एडमिशन कराया, अब उसका भी फोर्थ ईयर चल रहा है। तो सीन इस तरह हुआ, अब 4 ईयर हो गए उसके। अब यूनिवर्सिटी उन पे जोर डाल रही है कि अब जितने से आपके ईयर हो गए हैं ठीक है, अब जो बाकी जो बचे 2 साल आपको सब्जेक्ट चाइनीज़ सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाएगा, चाइनीज़ में पढ़ाया जाएगा। तो अब वो परेशान हो रहे हैं, अब करें तो करें क्या। लेकिन वो मतलब अपनी वो कह रहे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी में ही करके कि हमारा आखिरी हम सीनियर्स हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश में वो करो, बाकी जो जूनियर्स हैं उनके लिए जो जैसे करना है करो। मतलब अपना आप निकालना चाह रहे हैं, अपने आप को निकालना चाह रहे हैं इस रफड़ से। तो मसला ये करते हैं। तो हाँ, काफ़ी सारे एजेंट ना एजेंट। और सही। मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो एडमिशन होता है ना, मतलब पाकिस्तान में जैसे जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करा देते हैं। यहाँ पर ये सीन है, खुद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करा सकते मेडिकल को उसमें। मीन खुद ये मतलब जैसे कोई होता है ऑनलाइन वेबसाइट होती है, वहाँ जाके एडमिशन करा लो। जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना, वो यही होती है कि आपको ना चाइनीज़ में जाके शुरू शुरू में बताते हैं कि सही है, लेकिन 2-3 साल गुजरने के बाद आपको सब्जेक्ट्स चाइनीज़ में पढ़ाएंगे। ये उनका वो है, और उनका फर्स्ट ईयर में ही चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर ना क्लियर किया तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं करेंगे। और जो बाकी जो बात एजेंट भी, ये भी एजेंसी भी बड़ा ख्याल से करनी चाहिए। मतलब एजेंट के थ्रू एडमिशन कराना चाहिए। मैं खुद फंस चुका हूँ एक एडमिशन करा के। सही। मेरा एक दोस्त था, मतलब मैं तो नहीं फंसा, मेरा दोस्त था, उसने एडमिशन कराया तो वो मतलब कुछ एजेंट होते हैं पैसे मतलब एडमिशन नहीं कराते, मतलब या भाग जाते हैं, या फिर वो जब पैसे आ जाते हैं फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, बाकी चीज़ें कर देते हैं। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि आपको कहते हैं फलां मीन्स एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, आप फीस देते हैं ये फलां फलां। आप 1 साल ऑनलाइन पढ़ते भी हैं, मतलब हो जाता है फर्स्ट ईयर, कभी ऑनलाइन भी चल जाता है, कभी फिजिकल भी हो जाता है। सही। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कैसे करवा रही है। कि ऑनलाइन मतलब आपको 1 साल ऑनलाइन पढ़ाया, जो उसके बाद जब चाइना एंट्री की बारी आई, आप चाइना इंटर हुए, वहाँ जाके पता चला उस यूनिवर्सिटी में आपका तो नाम ही नहीं था, आपका एडमिशन ही नहीं हुआ पड़ा था। आपका एडमिशन किसी थक्कड़ यूनिवर्सिटी में हुआ पड़ा था जो मेडिकल की थी ही नहीं। तो मेरे सामने ये ऐसी मिसाल भी गुजर चुकी है। ये पाकिस्तान में रह के 1 साल उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं, चाइनीज़ पढ़ते रहे, चाइनीज़ लैंग्वेज। तो जब चाइना पहुँचे ना, तो उनको पता सही। चला ये तो हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, उनका नाम एडमिशन ही नहीं हुआ पड़ा था। तो इस तरह भी एजेंट कर जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी अच्छे एजेंट को ढूंढें जिस पे आपको भरोसा हो, अच्छा हो, मतलब सही हो। बाकी मैं खुद यहाँ पर एडमिशन करता हूँ, इसकी बात नहीं है, मैं खुद यहाँ पर एडमिशन करा रहा हूँ यहाँ पर। सही। मेरे तो पास काफ़ी सारे तो एक बात का लोग ख्याल आए हैं। रखना चाहिए कि जब बंदा एडमिशन कराए तो पहली बात कि हम्म, जो एजेंट है वो ट्रस्टेड हो, और दूसरी बात कि अगर आपसे कोई गाइडलाइंस लेना चाहेगा तो मैं आपका जो व्हाट्सएप नंबर है या फिर इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मेंशन कर दूंगा, तो आपको जो स्टूडेंट अप्रोच करना चाहे तो आपसे मज़ीद गाइडलाइंस ले सकता है और एडमिशन के प्रोसीजर के हवाले हाँ से। तो जो ट्रस्टेड एजेंट्स हैं बड़े सिटीज़ जैसे लाहौर के अंदर, तो आप उनकी लिस्ट इनको बता सकते हैं। तो हाँ। या फिर आपको एक अच्छा जो ट्रस्टेड एजेंट हो, अथोराइज्ड एजेंट हो, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हम्म, बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह किसी हम्म, और वीडियो में आपसे बात होगी। आपके वक्त का बहुत इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया, तार भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आप भी यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कसम। आपकी वीडियो देख के बड़ा दिल खुश होता है मेरा भी। आप जो बंदों को मोटिवेट करते हैं ना यार, लेवल है कसम। तो बंदे की मैं कहूँ, आप बंदे का ईमान जगा देते हैं, ईमान ताज़ा हो थैंक यू। जाता है बंदे के। मतलब मोटिवेट, इस तरह मोटिवेट होता है बंदा, मैं क्या करूँ। कभी कभी मोटिवेट तो मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, कभी आप इस तरह मोटिवेट करते हैं, मेरा दिल करता है यार मैं एमबीबीएस छोड़ के सीए करने चला जाता हूँ लेकिन अब इसमें आ चुका हूँ तो इसी में ही सही है। बाकी ये मोटिवेशन अल्लाह आपको इसी फील्ड आपको में हमेशा कामयाब करे। होना चाहिए। कासम इरशाद थैंक के यू। टक्कर के बंदे हैं आप, ये नोट किया आपको मैं कभी मोटिवेशनल स्पीकर होने का कभी क्लेम तो नहीं किया, बट आपके अल्फाज का बहुत शुक्रिया। और आप एमबीबीएस को ही परसू करें, इंशाल्लाह आपको वहीं अल्लाह आप नहीं यार कामयाब करे। वो और सीए के अंदर अभी पंगा ना लें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे। नहीं यार ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह वो हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।